जीवन की कहानियाँ यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की प्रेरणादायक कहानी एक राजा की है जो अपने राज्य की सुरक्षा और खुशहाली को लेकर चिंता और परेशानी में घिर गया। उसे हमेशा डर रहता कि राज्य का क्या होगा। इसी डर के कारण राजपाट की बागडोर बिगड़ने लगी। राजा किस तरह एक छोटे से बदलाव से अपनी सभी चिंताओं से मुक्त होकर पुनः अपने राज्य कर्तव्य पर निश्चित हो राज्य करने लगा, यह जानने की कोशिश इस प्रेरणादायक कहानी से कर। यदि हम भी अपनी चिंताओं का भार किसी के साथ बांट लें तो हम भी चिंता मुक्त हो सकते हैं। यदि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि सबसे पहले आप मेरी कहानियों को यूट्यूब पर पा सकें। प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक राजा राज करता था। उसका राज्य सुख और वैभव से संपन्न था। धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। राजा और प्रजा खुशी खुशी अपना जीवन यापन कर रहे थे। एक वर्ष उस राज्य में भयंकर अकाल पड़ा। पानी की कमी से फसलें सूख गई। ऐसी स्थिति में किसान राजा को लगान नहीं दे पाए। लगान न मिलने के कारण राजस्व में कमी आ गई और राजकोष खाली होने लगा। यह देख राजा चिंता में पड़ गया। राजा हर समय यही सोचता रहता कि राज्य का खर्च कैसे चलेगा। कुछ महीनों बाद अकाल का समय निकल गया। स्थिति फिर से सामान्य होने लगी, किंतु राजा के मन में चिंता घर कर गई। हर समय राजा के दिमाग में यही रहता कि राज्य में पुनः अकाल पड़ गया तो क्या होगा। उसके अतिरिक्त भी अन्य चिंताएं उसे परेशान करने लगी। पड़ोसी राज्य का भय, मंत्रियों का षड्यंत्र, इन जैसी कई चिंताओं ने राजा की भूख और प्यास, रातों की नींद छीन ली। वह अपनी इस हालत से परेशान था, किंतु जब भी वह राजमहल के माली को देखता तो आश्चर्य में पड़ जाता। दिन भर मेहनत करने के बाद वह रुकी सूखी रोटी छक कर खाता और पेड़ के नीचे मज़े से सोता। कई बार राजा को उससे जलन होने लगती। एक दिन उनके राजदरबार में एक सिद्ध साधु पधारे। राजा ने अपनी समस्या साधु को बताई और उसे दूर करने का सुझाव मांगा। साधु राजा की समस्या अच्छी तरह से समझ गए थे। वे बोले, राजन, तुम्हारी चिंता की जड़ राजपाट है। अपना राजपाट पुत्र को देकर चिंता मुक्त हो जाओ। पर इस पर राजा बोला, गुरुवर, मेरा पुत्र मात्र 5 वर्ष का है। वह अबोध बालक राजपाट कैसे संभालेगा। फिर तो ऐसा करो कि अपनी चिंताओं का भार तुम मुझे सौंप दो। साधु बोले। राजा इस बात पर तैयार हो गया और उसने अपना सारा राजपाट साधु को सौंप दिया। इसके बाद साधु ने पूछा, राजन, अब तुम क्या करोगे। राजा बोला, सोचता हूँ कि जीवन यापन के लिए अब कोई व्यवसाय कर लूँ, लेकिन उसके लिए धन की व्यवस्था कैसे करोगे। अब तो राजपाट मेरा है, राजकोष के धन पर भी मेरा अधिकार है। साधु ने राजा से कहा, तो मैं कोई नौकरी कर लूँगा। राजा ने उत्तर दिया, ये ठीक है, लेकिन यदि तुम्हें नौकरी ही करनी है तो कहीं और जाने की आवश्यकता नहीं। यही राजमहल में रहकर नौकरी कर लो। मैं तो साधु हूँ, मैं अपनी कुटिया में ही रहूँगा। राजमहल में ही रहकर मेरी ओर से तुम ये राजपाट संभालना। राजा ने साधु की बात मान ली और साधु की नौकरी करते हुए राजपाट संभालने लगा। साधु अपनी कुटिया में चले गए। कुछ दिन बाद साधु पुनः राजमहल आए और राजा से भेंट कर पूछा, कहो राजन, अब तुम्हें भूख लगती है या नहीं, और तुम्हारी नींद का क्या हाल है। गुरुवर, अब तो मैं खूब खाता हूँ और गहरी नींद सोता हूँ। पहले भी मैं राजपाट का कार्य करता था, अब भी करता हूँ। फिर ये परिवर्तन कैसे, ये मेरी समझ के बाहर है। राजा ने अपनी स्थिति बताते हुए प्रश्न भी पूछ लिया। साधु मुस्कुराते हुए बोले, राजन, पहले तुमने अपने काम को बोझ बना लिया था और उस बोझ को हर समय अपने मानस पटल पर ढोया करते थे, किंतु राजपाट मुझे सौंपने के उपरांत तुम समस्त कार्य अपना कर्तव्य समझकर करते हो, इसलिए अब तुम चिंता मुक्त हो। अब राजा की समझ में आ गया था कि हमें यदि किसी कार्य को करना है तो उसे किस तरह करना चाहिए और हमें चिंता मुक्त जीवन को किस तरह अपने जीवन में उतारना चाहिए। राजा
आगे जितने भी दिन जीवित रहा वह इसी तरह से अपने कार्य को करता रहा और अपने जीवन से चिंता मुक्त बना रहा। कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? अपने परेशानियों को अपनों के साथ बांटना सीखिए, क्योंकि हम अकेले तो लड़ सकते हैं पर मुकाबला साथ में ही करना होता है। आगे बढ़ने वाला व्यक्ति कभी किसी को बाधा नहीं पहुंचाता और दूसरों को बाधा पहुंचाने वाला व्यक्ति कभी आगे नहीं बढ़ सकता। आशा करता हूं कि यह कहानी आपको पसंद आएगी और इससे हमारे जीवन में एक नई सोच बन पाएगी। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर मेरा साथ देने की कोशिश करें।